एम्बेसडर ऑफ टॉपलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो हमारा शूट करने का पर्पस ये है कि हमारे बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट जिनको हमेशा ये ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि आया ये ऑफिस ऑथेंटिक है भी या नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे कि टॉपलाइन मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनका डिटेल विजिट आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको अपने एडमिन डिपार्टमेंट में ऑफिस असिस्टेंट जो हैं वो उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारे साथ हमारे ऑफिस असिस्टेंट मौजूद हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के काम में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है। उसके बाद डिफरेंट मीटिंग रूम्स हैं जहाँ पे मीटिंग्स अभी चल भी रही हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। डिफरेंट हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर और फ्लोर मैनेजर्स बिजी हैं इस वक्त मीटिंग के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा हमारा फ्रंट डेस्क का एरिया। ठीक है, फ्रंट डेस्क पे हमारे पास माशाल्लाह से अभी 2 लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, जब भी आप ऑफिस में आएंगे आपको माशाल्लाह एक अच्छे स्टाइल में ग्रीटिंग करने को मिलेगी, आपको इंट्रोडक्शन ऑफिस का मिलेगा। उसके बाद आप चलते हैं तो हमारा एक और मीटिंग रूम है जिसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स जो होती हैं वो हम हेल्ड करते हैं। आइए मैं अब आपको डिफरेंट ऑफिस जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको विज़िट करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आपको विज़िट करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे अकाउंटेंट जो कि हमारे डेली के जो भी कैश के मामलात होते हैं उनको देख रहे होते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने मार्केटिंग डायरेक्टर हैं उनका केबिन विज़िट करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर साहब, और उसके साथ आप एक कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे होंगे जहाँ पे हमारी डेली की कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स या जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनके मामलात को हम देखते हैं। ये हमारा इन्वेंट्री एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्वेंट्री से रेलिवेंट जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको देखा जाता है और फाइनेंस के इश्यूज़ को देखा जा रहा होता है। अब आप मेरे साथ चलते हुए आएंगे तो आपको एक सामने रूम नज़र आएगा माशाल्लाह से, जो कि बड़ा खूबसूरत एक रूम है, हमारे सीईओ साहब का रूम है। ठीक है, बड़ा अच्छा रूम आपने विज़िट किया। उसके बाद मैं आपको अब विज़िट करवाऊंगी हमारे जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स रह गए हैं, उसमें एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट है। आप जिस डिपार्टमेंट को आप विज़िट करने लगे हैं ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कीबोन होता है और एचआर डिपार्टमेंट। इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह से 2 एचआर एग्जीक्यूटिव बैठ के काम कर रहे हैं जो कि डिफरेंट मामलात जो हैं उनको देखने ऑर्गेनाइजेशन के। आप जिस डिपार्टमेंट को आप विज़िट करने लगे हैं ये हमारा क्रिएटिव और आईटी का डिपार्टमेंट है। हमारे साथ मौजूद है हमारे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इस वक्त, और इसके अलावा डिफरेंट क्रिएटिव और आईटी से रेलिवेंट माइंड जो है इस वक्त बैठे हुए हैं, जो आप हमारे वीडियो शूट्स देख रहे होते हैं, एडिटिंग उनकी चल रही होती है और कंटेंट जो होता है। ये बाइक भी आपको एक नज़र आएगा। ये बाइक इसलिए है कि जो भी हमारा सेल एग्जीक्यूटिव अपने टारगेट को अचीव करता है तो उसको हम एज अ गिफ्ट जो है ये बाइक जो है वो देते हैं। अब हमारा जो लास्ट डिपार्टमेंट रह गया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है सेल्स डिपार्टमेंट। तो आप देखेंगे माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड जो हैं वो बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो आपकी डेली की क्यूरीज़ होती हैं और आपको होता है कि कौन लोग हमें जो है वो इंटरेक्ट हमारे साथ कर रहे हैं, तो वो ये माइंड्स हैं जो आप लोगों के साथ डेली के मामलात को सेल्स के देख रहे होते हैं। अब जिस केबिन में मैं आपको लेके जा रही हूँ ये हमारे सेल्स हेड जो हैं वो उनका केबिन है। हम इनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे, सेल्स से रेलिवेंट ओवरसीज़ के मामलात को देखेंगे कि क्या चल रहा है। जी सर, आप हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो मेरा मैस यही पैगाम है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ओवरसीज़ का ताल्लुक़ कोई हमसे अभी का नहीं है। शायद ओवरसीज़ से जो हमारा ताल्लुक़ है वो पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि जितना पाकिस्तानी तो हमारे ऑफिस आते हैं, देखते हैं, बंदे को जानते हैं, विज़िट करते हैं, बट ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें पेमेंट करते हैं वो टोटली ट्रस्ट की बेसिस पे होता है। सो हमें जितना ओवरसीज़, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें पाकिस्तानियों की कदर नहीं, लेकिन ओवरसीज़ की हम एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा कदर करते हैं। और बाकी जितना वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, जो हमारे सीईओ हैं तो उनका तकरीबन कुछ 26 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर, और टॉप लाइन मार्केटिंग का तो जैसे सबको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर एक नाम है। सो डेफिनेटली ओवरसीज़ क्लाइंट हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ये भी बड़ा क्वेश्चंस होते हैं कि आया ये कंपनी रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप एक ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं है? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं या नहीं? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉप लाइन मार्केटिंग की वेबसाइट के ऊपर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और जब हमारा एग्जीक्यूटिव जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है वो जब क्लाइंट से बात करता है तो वो पहली चीज़, खैर वो सबको टॉप लाइन मार्केटिंग का ऑलरेडी नाउ हाउ होती है, उनको पता होता है मार्केटिंग कंपनी डेफिनेटली फिंगर टिप्स के ऊपर है आज हर एक चीज़, आपके मोबाइल के ऊपर।
सो टॉप लाइन मार्केटिंग बेसिकली FBR और SECP से रजिस्टर्ड है, लाइक जो कि FBR है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यही दो इदारे हैं जो पाकिस्तान में किसी भी कंपनी को अलाउ करते हैं काम के लिए। बाकी हमारा जो अकाउंट है वो हमारा ऑफिशियल कंपनी के नाम अच्छा, के सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ सर, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि अगर किसी पर्सन को ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानी है तो सिर्फ एक उस चीज़ पे वो ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आपके पास अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट इसकी अवेलेबिलिटी मांगता है तो आप उसको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं? यस, ये बहुत इजीली अवेलेबल है और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमसे कोई वो डॉक्यूमेंट्स मांगे। हमने तो बाहर दीवार पे जो है उनको एक तमगे के तौर पे लटकाया हुआ है, तो ये तो हम फ़ख्र समझते हैं कि हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, बिल्कुल हम उससे ये प्रोवाइड करते हैं। हम उससे ये कहते हैं कि इसकी तस्दीक आप अपने तौर पे कर सकते हैं, तो एक शफाफ बैंकिंग निज़ाम के थ्रू ये काम हो रहा है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि ऑनलाइन पेमेंट का थोड़ा सा बता दीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और अपनी बुकिंग वो कैसे करवा सकते हैं ऑनलाइन? इसका तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो हमारा एक नंबर है, मैं तो कहूँगा उस नंबर पे रब्ता करिए, सब जानेंगे, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो पेमेंट का तरीका है मिस, वो टोटली एक शफाफ बैंकिंग निज़ाम के थ्रू होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा ऑफिशियल अकाउंट है मिज़ान बैंक के अंदर टॉप लाइन मार्केटिंग के नाम से, FBR से रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। उसके अंदर बंदा अपनी पेमेंट करवाता है, बैंक वाले उसको रसीद देते हैं, उस रसीद के ऊपर टॉप लाइन मार्केटिंग का नाम, ट्रांजेक्शन ID, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। तो आपको पता होगा ट्रांजैक्शन ID तो छुप नहीं सकती, लाइक TTs पकड़ी जाती हैं, खबरों में भी आपने सुना होगा। तो ये बिल्कुल एक शफाफ, जो कि मतलब आपके पास पूरा अप्रूवल है कि पेमेंट मैंने इस कंपनी को दी है। उसके बाद आप सबसे पहले तो अगर आप बुकिंग की बात करें तो उसका तरीका इंतहाई आसान है। एग्जीक्यूटिव आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और सबसे पहले वो आपको अपनी कंपनी वेरीफाई करवाता है, वो टॉप लाइन की मार्केटिंग। अच्छा, इस बुकिंग के लिए ऑफिस का विजिट करना तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सोच होते हैं कि शायद हम आएंगे तो फिर बुकिंग होगी, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल भी उस तरह से ज़रूरत नहीं है, हम उनको ऑनलाइन विजिट कराते हैं। डेफिनेटली अगर कोई आना चाहता है तो उसको हम मना भी नहीं करते, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम ऑनलाइन विजिट्स करवाते हैं। और क्योंकि जब एक प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हम उनको ऑनलाइन विजिट में दिखाते हैं, सो वो जो है उस बात पे प्रॉपर एग्री करते हैं और उनको हम ये प्रूव करते हैं। लाइक टोटली शफाफ निज़ाम है, बैंकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन विजिट है, क्लाइंट को हमने ऑनलाइन विजिट करवा दी है, जगह दिखवा दी है, ठीक है, और उसकी वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकता है। सो आजकल तो तमाम काम ऑनलाइन होते हैं।